नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पारासर आपका आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। लिखेंगे ऐतिहासिक दिन कलम से। जैसा कि आप जानते हो, कुछ समय पहले हमारे साथ 4 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो ये 4 मेधावी छात्र हैं, जिन्होंने अपना नाम ही नहीं, अपने माता पिता का और अपने परिवार का और अपने विद्यालय का और अपने शिक्षक का नाम रोशन किया है। जैसा कि आप जानते हो, कुछ समय पहले यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट निकला था। तो मैं आज इनके समक्ष हूं और इनका साक्षात्कार का आपसे कराना चाहता हूं। ये वो छात्र हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन से बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं। इन्होंने अपने संस्थान न्यूमाउंट एकेडमी को ही नहीं, बाकी अपने विद्यालय को भी टॉप किया है। मैं आपसे मिलवाना चाहता हूं। जैसे हमारे ये काना माहौर हैं, इन्होंने अपने स्कूल श्री राम इंटर कॉलेज यूपी बोर्ड को 10th क्लास में टॉप किया है और यहाँ से कोचिंग से इन्हें मिस्टर न्यूमाउंट का मेडल मिला है। और ऐसे ही हमारे एक छात्र हैं मिस्टर हिमांशु अग्रवाल, जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड अपनी कोचिंग से ही टॉप किया है, बल्कि अपने विद्यालय श्री राम इंटर कॉलेज से भी टॉप किया है। और हमारे साथ हैं तनिष्का गंधार, जिन्होंने अपनी कोचिंग से यूपी बोर्ड टॉप किया है और अपने विद्यालय से सेकंड टॉपर रही हैं। और इसी प्रकार हमारी एक और छात्र हैं तनु परिहार, इन्होंने कोचिंग से यूपी बोर्ड सेकंड टॉप किया है और अपनी विद्यालय युग शक्ति से ये 3rd टॉपर रही हैं। तो मैं इन चारों स्टूडेंट से आपसे मुलाकात करवाना चाहता हूं कि इनकी कैसी स्ट्रेटेजी रही, इन्होंने कैसे तैयारी करी, क्या माहौल था, विद्यालय में कैसे तैयारी करते थे और अपनी कोचिंग में कैसे तैयारी करते थे, क्या इनकी स्ट्रेटेजी रही, किस हिसाब से इन्होंने हर सब्जेक्ट को एक सेपरेट समय पे समय दिया। चलो इनसे बात करते हैं। पहले मैं बात करता हूं मिस्टर हिमांशु अग्रवाल से, जो कोचिंग से सीबीएसई बोर्ड से 10th में फर्स्ट रैंक लेके आए हैं और अपने विद्यालय को भी इन्होंने फर्स्ट रैंक पे टॉप किया है। चलो इनसे बात करता हूं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि इनकी स्ट्रेटेजी कैसी रही, उन्होंने किस तरीके से इस तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से इस तैयारी को करा और अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। चलो इनसे बात करते हैं। तो बताइए हिमांशु अग्रवाल, आपकी कैसी तैयारी रही और आपने किस तरीके से समय अपनी पढ़ाई को दिया। आपके पास सब्जेक्ट भी 6 थे। हाई स्कूल में हमारे 6 सब्जेक्ट होते हैं। ये सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो इनके पास जो 6 सब्जेक्ट थे उनके नाम बता देता हूँ। एक हिंदी था, एक इंग्लिश था, कंप्यूटर है, मैथ्स है, साइंस है और एसएसटी है। चलो इनसे बात करते हैं। तो बताइए अपनी स्ट्रेटेजी कि कैसी रही आपकी स्ट्रेटेजी और क्या रोल रहा टीचर का, क्या रोल रहा आपके विद्यालय का। सबसे पहले तो मैं न्यूमाउंट एकेडमी के सभी टीचर्स को धन्यवाद करना चाहूँगा, जो उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस माइक पर बोल पा रहा हूँ। और मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि पढ़ना है पूरे दिन, ये कोई भी दिन खाली नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर कोचिंग में हमारा टाइम था 2 आवर्स का, जो सर हमारे पढ़ाते थे। और यही नहीं है कि हमें 2 आवर्स में पढ़ाते थे, बाकी सर ग्रुप में भी हमें नोट्स देते रहते थे ताकि हम घर पर ही पढ़ते रहें। और उसके लिए टाइम निकालना, मैनेज करना बहुत ही मुश्किल रहा मेरे लिए। और साथ में मैं कंप्यूटर कोचिंग भी जाता था, मतलब टाइम मैनेज करना बहुत ही, और सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम निकाला। तो आपको पढ़ाई करनी होगी, भले ही क्या क्वांटिटी नहीं हो, लेकिन क्वालिटी ज़रूर हो आपकी पढ़ाई में, बस ये। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया मिस्टर हिमांशु अग्रवाल ने कि उन्होंने कैसे तैयारी करी। अच्छा, एक चीज हमें पता लगा कि ये स्कूल भी जाते थे, कोचिंग भी आते थे, उसके बावजूद हमें पता लगता था कि ये इन्होंने एक ज्वाइन कर रखी थी कंप्यूटर क्लासेस, और वो क्लास ज्वाइन करने के साथ साथ भी अपनी ये पढ़ाई करते थे। तो ये अपने घर पे कैसा समय निकालते थे, क्योंकि तो ध्यान रखना, पढ़ाई के साथ साथ उसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप उतने निपुण नहीं हो पाओगे किसी सब्जेक्ट में। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब हिमांशु, आप ये बताइए कि जैसे कि आप मतलब जब कोचिंग भी आते थे, स्कूल भी जाते थे, क्योंकि मैंने देखा था कि आप स्कूल में भी नागा नहीं करते थे, हमेशा प्रेजेंट ही रहते थे। बहुत ही कभी कंडीशन ऐसी होती थी एब्सेंट रहते थे, और कोचिंग में तो रेगुलर प्रेजेंट ही रहते थे। उसके साथ साथ आप कंप्यूटर की भी क्लास कर रहे थे। तो आपने इन 6 सब्जेक्टों में क्या समय दिया और अपने कोचिंग को ही नहीं, अपने विद्यालय को भी आपने सीबीएसई बोर्ड से टॉप किया है, तो जरा ये बताइए। कोचिंग के लिए जैसे कि हम सुबह उठ के स्कूल जाते थे, तो स्कूल से ही फिर हमें कोचिंग आना होता था। कोचिंग में पढ़ते थे, कोचिंग में 2 आवर्स सर पढ़ाते थे, उसमें सब कराते थे प्रैक्टिकल्स वगैरह। और ऐसा कभी सर ने होने नहीं दिया कि हम बोर हो रहे हैं। सर ने हमेशा हमें पढ़ाने के साथ साथ एंजॉय भी कराया। और पढ़ाने के बाद घर के लिए उन्होंने नोट्स भी दिए और उन्हें क्वेश्चंस भी दिए ताकि हम घर पर सॉल्व कर सकें।
कोचिंग से जाने के बाद यहाँ से 1 घंटा मैं थोड़ा रेस्ट लेता था, क्योंकि रेस्ट भी ज़रूरी होता है शरीर के लिए। उसके बाद कंप्यूटर कोचिंग थी मेरी 2 आवर्स की, वहाँ से आके जो सर हमें नोट्स या क्वेश्चंस पेपर देते थे, मैं उनको सॉल्व करता था। चलो बहुत अच्छा लगा आपने ये बताया। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे कि आप विद्यालय तो जाते ही थे, कोचिंग भी आप ये बता रहे हो 2 आवर्स के लिए आते थे और मैंने यहाँ तक देखा था कि 2 आवर्स से भी आपको कभी-कभी ज़्यादा समय लग जाता था। कभी आप सेल्फ स्टडी करने के लिए एक लाइब्रेरी की तरह यूज़ करते थे कोचिंग को। तो कोचिंग का एटमॉस्फेयर क्या रहा और क्या रोल रहा कोचिंग का और टीचर का क्या रोल रहा था? ये आप बताइए। कोचिंग का रोल इसमें एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा था। यहाँ पर सब प्रेम से बात करते थे एक-दूसरे से, और सर ने कभी भी कोचिंग में आने के लिए मना नहीं करा। जब हम चाहें जब आके अपनी सेल्फ स्टडी भी कर सकते थे। जहाँ तक मुझे याद है, लास्ट के जो हमारे पेपर्स के दिन थे, उनमें हम सुबह से यहाँ पर आते थे। सर ने कभी मना नहीं करा पढ़ने के लिए, और टीचर्स का रोल इसमें बहुत ही बढ़िया है। स्पेशल थैंक्स टू दीपक सर, अभिषेक सर, जो इन्होंने हमें पढ़ाया। और ऐसा भी नहीं है, अभिषेक सर से जो भी बात पूछो, जो दीपक सर से पूछो, हमेशा वो बताते थे, चाहे किसी भी टाइम में हो। और इसमें एक और रोल है अंकल जी का, जो हमें आकर हमेशा मोटिवेट करते रहते थे। अंकल जी की इन्होंने बात करी तो मैं उनके बारे में एक बात बताना चाहूँगा कि अंकल जी ये कैप्टन साहब रहे हैं, एक्स कैप्टन रहे हैं। उन्होंने अपने देश की बहुत सेवा करी है और इन्होंने एक वादा किया था बच्चों से, आपको शायद कुछ समय पहले एक वीडियो हमने बनाया था। उन्होंने वादा किया था कि जो बच्चे अपने स्कूल से मेधावी स्टूडेंट होंगे, जो अपने कोचिंग को ही नहीं इस विद्यालय को भी टॉप करेंगे, तो उनके घर पे जाकर उनको सम्मान सहित गाड़ी में लेके आएंगे और हम लेके भी आए थे। ये बच्चे सभी जानते हैं, चारों बच्चों को हम गाड़ी में लेके आए थे। चलो बहुत अच्छा योगदान अंकल जी का भी रहा और मैं कहूँ सबसे बड़ा तो बच्चों का रहा, जो बच्चों ने इतनी मेहनत करी और अपना नाम ही नहीं, अपने विद्यालय का भी नाम, अपने पेरेंट्स के साथ साथ अपने शिक्षकों का नाम भी रोशन किया। तो हिमांशु बस एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जो आने वाले बच्चे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कोचिंग के बारे में? जो आने वाले 10th के बच्चे हैं, उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप ज़रूर न्यू माउंट अकेडमी जॉइन करें। इसमें आपकी पढ़ाई के साथ-साथ एन्जॉयमेंट भी होती है, और कभी भी आपको बोर फ़ील होने नहीं देंगे। यहाँ पर जो साइंस के प्रैक्टिकल्स वगैरह हैं, वो रियल में कराए जाते हैं यहाँ पर। हर प्रैक्टिकल्स के लिए सामान मँगा रखे हैं सर ने, जो सर बोर्ड पर या स्टेज पर पूरे सही तरीके से कराते थे। अच्छा आप ये बताइए, क्या आपको न्यू माउंट अकेडमी में कोई भी चीज ऐसी तो नहीं है कि आपको याद कराई जाती हो? नहीं, नहीं, याद नहीं कराई जाती थी। ऐसी चीज़ सर ऐसे पढ़ाते थे कि वो दिमाग में ऑटोमैटिकली फिट हो जाता था। सर का पढ़ाया वो बहुत ही अच्छा था। हमारे दोनों सर, अभिषेक सर एंड दीपक सर, दोनों ही बहुत अच्छा पढ़ाते थे। चलो बहुत अच्छा लगा मिस्टर हिमांशु अग्रवाल से बात करके। उन्होंने पूरा अपनी स्ट्रेटेजी बताई, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, कोचिंग में क्या माहौल था वो चीज बताया, तो बहुत अच्छा लगा। अब मैं बात करता हूँ हमारी यूपी बोर्ड की फर्स्ट रैंक पर आई हैं, जिनका नाम है कनिष्का गंदार। ये फर्स्ट रैंक पे आई हैं और इन्होंने अपने विद्यालय युग शक्ति में सेकंड रैंक पाई है। तो मैं इनसे बात करता हूँ कि इनकी स्ट्रेटेजी कैसी रही, उन्होंने कैसे तैयारी करी। तो कनिष्का गंधार आप बताइए कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसी रही, मतलब आपने किस तरीके से अपनी तैयारी को प्रॉपर ध्यान दिया और हर सब्जेक्ट को एक सेपरेट टाइम में उसको मैनेज किया और आपने इतने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए? टीचर्स का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है पढ़ाई में, क्योंकि टीचर्स नहीं पढ़ाते तो हमें कुछ आता ही नहीं था। फिर टीचर्स ने पढ़ाया और फिर रिवीजन, स्टडी के साथ-साथ रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, रिवीजन भी करना चाहिए होता है। तो रिवीजन के साथ भी होनी चाहिए पढ़ाई, और सर ने तो पढ़ाया था, बहुत ही अच्छा पढ़ाया, और सर नोट्स वगैरह भी देते थे और सब अच्छा ही था। सर की बहुत थैंक यू। चलो बहुत अच्छा बताया आपने कि आपने तैयारी प्रॉपर टाइम दिया था। अच्छा आप मुझे ये बताइए आपका रूटीन क्या था? जैसे कि आप डेली विद्यालय भी जाते थे, मैं जहाँ तक देखता था, फिर आप कोचिंग भी आते थे, फिर घर पे आप स्टडी भी करते होंगे, क्योंकि बिना स्टडी के तो ऐसा संभव हो नहीं सकता कि आप फर्स्ट रैंक को प्राप्त कर लो। और कोचिंग से आपने फर्स्ट रैंक प्राप्त नहीं करी है, आपने विद्यालय में भी सेकंड रैंक प्राप्त करी है। तो आप ये बताइए कि मतलब कैसे कैसे समय निकाला आपने, घर पे समय कैसे निकाला और कैसे स्ट्रेटेजी रही आपकी, कैसे पढ़ाई करी और कोचिंग का माहौल कैसा रहा, ये सब बताइए हमारे दर्शकों को। सुबह स्कूल जाना होता था, फिर स्कूल से कोचिंग आते थे, फिर कोचिंग हमारी 2-3 घंटे की रहती थी और सर हमें पढ़ाते थे। फिर मतलब जो है घर जाके थोड़ा बहुत टाइम बाद रेस्ट वगैरह करके फिर उसके बाद पढ़ाई करते थे, थोड़ी बहुत जो रिवीजन सर कोचिंग में पढ़ाते थे उसे रिवीजन करते थे, और फिर जो कोचिंग स्कूल में जो भी पढ़ाते थे उसका रिवीजन।
और कोचिंग का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा था, मतलब कभी भी बोरिंग फील नहीं होते थे, और पढ़ाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट इंटरेस्ट भी आता था पढ़ाई में। अगर सर पढ़ाते थे तो बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे, कोचिंग का माहौल भी बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा बताया कनिष्का ने। अच्छा, अब इनसे ये पूछना चाहते हैं कि कनिष्का, जैसे कि आपने बताया कि हम स्कूल भी जाते थे और कोचिंग में पढ़ाई करते थे। अब जैसे कि आपने तो 10th स्टैंडर्ड पास आउट कर लिया, अब आप फर्स्ट ईयर स्टैंडर्ड में आ गए आप। लेकिन जो अब नई पीढ़ी है जो 10th स्टैंडर्ड में आने चाह रही है, तो उन्हें इस कोचिंग के बारे में क्या मैसेज देना चाहोगे? मतलब क्या माहौल था इस कोचिंग का और किस तरीके से इधर पढ़ाई कराई जाती थी, और कोचिंगों से ये कैसे अलग थी? किसी भी चीज में मतलब जैसे कि एजुकेशन बहुत जरूरी होती है, मार्क्स मैटर नहीं करते कि कितने मार्क्स आए कितने नहीं, पर वो जो शिक्षा होती है, कुछ जनरल नॉलेज वगैरह सब चीज वो इम्पोर्टेंट होती है। एजुकेशन होगी तो मार्क्स अपने आप ही आते जाएंगे, तो पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छी थी। बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? बच्चों को जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट रहता है, मेहनत और जितनी करोगे उतना ही बढ़िया है। चलो, बहुत अच्छा लगा कनिष्का से बात करके। उन्होंने बताया कि अपनी स्ट्रेटेजी कैसी रही और कैसे आपको तैयारी करनी है, आगे वाले बच्चों को किस तरीके तैयारी करनी है जिससे हम फर्स्ट रैंक पर ला सके। चलिए, अब हम बात करते हैं अपने काना स्टूडेंट से, काना माहौर, जिन्होंने कोचिंग में कोचिंग में ये फोर्थ रैंक पे आए हैं यूपी बोर्ड से। यूपी बोर्ड नहीं, सीबीएसई यूपी दोनों मिलाकर देखा जाए तो इस फोर्थ रैंक पे आए हैं, लेकिन इन्होंने अपने विद्यालय श्री राम इंटर कॉलेज को टॉप किया है यूपी बोर्ड में। तो इनसे बात करते हैं। उन्हें जो मेडल मिला है वो मिस्टर न्यूमोंट का मिला है। ये बहुत सिंसियर बच्चे थे, जिन्होंने आते थे सीधे पढ़ाई करते थे और अपनी फालतू वाली बातें नहीं करते थे, बाकी अपना एंजॉयमेंट तो हमेशा चलता रहता था। जैसा कि मिस्टर हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ इधर एंजॉयमेंट भी चलता था, क्योंकि तो ध्यान रखना, पढ़ाई के संग संग अपना इंटरटेनमेंट भी जरूरी होता है। तो हमारे यहाँ ये चीज सभी होती थी। बच्चे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता ही रहे हैं आपको। तो इनसे बात करते हैं कि इनकी स्ट्रेटेजी कैसी रही और उन्होंने कैसे तैयारी करी। तो मिस्टर काना माहौर, आप बताइए हमारे प्यारे प्यारे छात्रों को, हमारे मित्रों को, कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसी रही। जैसा कि आप जानते हो, हम आ गए हैं मिस्टर हिमांशु अग्रवाल के यहाँ, जो फर्स्ट रैंक लेके आए हैं अपनी कोचिंग से भी, और उन्होंने अपना विद्यालय भी टॉप किया है। तो उनके घर पे आ गए हैं हम सभी। उनसे बात करते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा, कैसे उन्होंने एग्जाम दिए और क्या उनकी स्ट्रेटेजी रही उस विद्यालय में और कोचिंग में और अपने घर पर। तो उनसे बात करते हैं और किस हिसाब से उन्होंने उसका रिजल्ट का इंतजार किया, और ये रिजल्ट के दौरान इतना टाइम जो उनका छुट्टी रही थी, तो उन्होंने उस समय उस दौरान क्या-क्या किया? क्योंकि इसमें एक्टिव स्टूडेंट जो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, उनसे बात करते हैं हम। तो फाइनली हमने हिमांशु अग्रवाल को अपनी गाड़ी में ले लिया है, जो कोचिंग से फर्स्ट रैंक पर आए थे। अब हम चलते हैं कान्हा के घर और उनसे बात करते हैं कि उनकी स्ट्रेटेजी कैसी रही। वो मिस्टर न्यूमाउंट रहे हैं, उनके अच्छे मार्क्स आए हैं, उन्होंने भी यूपी बोर्ड में अपना स्कूल टॉप किया है। चलते हैं उनके घर पे, उनका भी हम हिमांशु के घर आ चुके हैं, और हिमांशु की यहाँ पर फैमिली है, इनकी माता जी हैं, इनकी दादी जी हैं, ये हैं, उनकी 2 सिस्टर और हैं। तो उन सभी से आपकी मुलाकात करवाएँगे। पहले हम इनसे पूछते हैं कि क्या इनकी स्ट्रैटेजी रही और किस हिसाब से इन्होंने अपनी तैयारी करी, घर पे कैसे तैयारी करी, स्कूल में कैसे तैयारी करी और कोचिंग में कैसे तैयारी करी? क्या वहाँ का एटमॉस्फेयर रहा, और आपने जो रणनीति से अपनी तैयारी करी, किस हिसाब से करी और किस सब्जेक्ट से आपको डर लगता था, किस सब्जेक्ट को आपको अच्छा लगता था? टीचर ने क्या रोल रहा? तो बहुत अच्छी तरीके से इनसे पूछते हैं कि क्या रही इनकी स्ट्रैटेजी। तो क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ हिमांशु, और जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो बहुत ही अच्छी थी। मतलब पहले क्या स्कूल जाके वहाँ से फिर कोचिंग आना होता था, कोचिंग के बाद यहाँ पर आके अपना एक दिन में कम से कम 1 या 2 घंटे तो पढ़ना होता था, उसी में अपने नोट्स वोट्स बनाते थे, ये स्ट्रैटेजी। और यहाँ तक मैं जानता हूँ कि जब आप कोचिंग आते थे, आपकी क्लास चल भी रही थी और आप कोचिंग भी 2 घंटे, ढाई घंटे के लिए आते थे और घर पे ही पढ़ते थे, स्कूल भी जाते थे, उसके बावजूद भी आप कंप्यूटर भी कोचिंग कर रहे थे। तो आपने इतने से छोटे समय में इतनी तैयारी कैसे की? सर टाइम निकाला उसके लिए कि हर टाइम फ्री नहीं मिलता था, तो अपने नोट्स के लिए टाइम निकाला, स्टडी रिविजन्स के लिए टाइम निकाला, उसी से आज इतने परसेंट्स बने हैं। चलो, बहुत अच्छा लगा। पूरी फैकल्टी को और इनके परिवार वालों को बहुत गर्व होगा इस बच्चे पर, जिन्होंने एक छोटे से गाँव में रहते हैं। इनके आपके पिता क्या करते हैं? सेल्समैन है सर, रैकेट कंपनी। सेल्समैन है। बताओ, सेल्समैन का बच्चा आज टॉप कर गया पूरे स्कूल को। अपनी कोचिंग ही टॉप नहीं करी इन्होंने, श्री राम इंटर कॉलेज जो राहुल नगर में पड़ता है, सीबीएसई बोर्ड से पूरे अपने कॉलेज से टॉप आए हैं ये।
तो इनके लिए मैं चाहूंगा कि और हमारी तरफ से जो सपोर्ट है वो उनको मिलेगा और हमारी सपोर्टेबल टीम है वो उनको फुल सपोर्ट करेगी। तो मिस्टर राहुल हिमांशु अग्रवाल, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि आप इस विद्यालय में तो पढ़े ही थे, कोचिंग में आए थे, हम कोचिंग के टीचर्स हैं जैसा कि आप जानते हो, तो हम ये पूछना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, हमारे दोस्तों को, हमारे मित्रों को ये बताइए कि कोचिंग का क्या एटमॉस्फेयर रहा, कैसे टीचरों ने पढ़ाया और क्या रहा, जो भी हो बताइए। इसमें पूरा योगदान तो कोचिंग को ही जाता है, क्योंकि हमारे जो सर हैं अभिषेक सर, दीपक सर, इन्होंने मुझे ऐसा पढ़ाया कि मेरे आज इतने परसेंट बने, मैंने स्कूल टॉप किया है। ऑल क्रेडिट गोज़ टू देम। और कोचिंग में बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती थी। यहाँ से हम जाते थे अपना 2 घंटा, उसमें फ़न भी करते थे और अपना पढ़ाई स्टडी भी दोनों करते थे। यही कोचिंग का योगदान है। चलो बहुत अच्छा था। आप हमारे बच्चों को ये भी बताइए जो आगे की पीढ़ियाँ हैं, जो आपसे सीखने को उनको मिलेगा या जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनको यही बताइए कि कोचिंग में ऐसी क्या-क्या एक्टिविटीज़ होती थी जिससे आपको मोटिवेट होते थे, जिससे माने आपका जो मन है बिल्कुल एक्टिव रहता था, सक्रिय रहता था? तो उसके बारे में बताइए और कैसा एटमॉस्फेयर रहा, कैसे पढ़ाई होती थी? ऐसा तो नहीं है कि माने उसमें कोचिंग में ओनली समय पास होता है, तो जैसा भी है आपका जो भी आपका आपका पर्सनल वो रहा है, आपका अनुभव रहा है, वो आप बताइए। जैसे कि ये कोचिंग में हमारे जो प्रैक्टिकल्स भी कराते थे, कोई अगर चीज़ नहीं समझ आ रही है तो उसे बार-बार समझाते थे। और कोचिंग में सर ने कभी मना नहीं किया दोबारा समझाने से, और वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा था। ये कभी बोरिंग सा नहीं लगता था, हर टाइम कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती थी। अच्छा, बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे कोचिंग के विषय में? बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि न्यू माउंट अकेडमी अपनी कोचिंग ज़रूर आएँ, आपको भी अगर अच्छे परसेंटेज चाहिए। चलो बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। मैं ज़रा इनकी माताजी से बात करूँगा कि इस बच्चे ने जो भी आपके मन में हो वो बोल देना। इस बच्चे ने इतनी मेहनत की मतलब कैसा रहा इनका ये आते थे, घर पे आते थे और कोचिंग भी जाते थे, स्कूल भी जाते थे। तो आप यहाँ पर घर पे बैठ के पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे? तो थोड़ा जो भी आपके मन में है वो बताइए। नहीं, पढ़ता तो अच्छा था, कोचिंग से आके स्कूल भी जाता था हुँ, हुँ। और अच्छा पढ़ा उसने, थोड़ा रिज़ल्ट अच्छा आया इसका वैसे 83% नंबर आए हैं। 83 मस्त प्लस हैं इसके प्लस परसेंटेज है। परसेंटेज अच्छे आए नंबर। हाँ, गर्व है इस बात का कि इसने पढ़ाई की है आगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मेन बात ये है कि इस बच्चे ने स्कूल टॉप किया, क्योंकि स्कूल में कई स्टूडेंट होते हैं क्योंकि तो वो ऐसा होता है आज इस बच्चे ने स्कूल टॉप किया है, कोचिंग टॉप की है, तो आगे स्टेट भी टॉप करेगा, आगे सेंटर भी टॉप करेगा। ऐसे ये बढ़ता रहे, हमारी तो बस शुभकामना यही है, आशीर्वाद यही है कि ये बहुत आगे बढ़े। हमारी सपोर्टेबल टीम जितनी भी है, वो सब इनको मदद करेगी और ये आगे बढ़ते रहें। ओके, थैंक यू। तो जैसे कि हमारा स्टूडेंट हिमांशु अग्रवाल जो फर्स्ट रैंक लेके आया है, तो कोचिंग तरफ से एक छोटी-सी भेंट, वैसे तो ये भेंट बहुत छोटी है, लेकिन इसकी देखी जाए तो वैल्यू बहुत है। क्योंकि देख पता चलता है कि जो हमने अपने हुनर से, अपने टैलेंट से अगर एक ट्रॉफी भी जीती है, तो उसकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो फर्स्ट रैंक पर ये हिमांशु आया, इनको मेडल पहनाया जाता है। एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए आप। एक आप भी ले लो। नहीं, फोटो ले लो कोई। तो हिमांशु की फुल फैमिली है, इनकी 2 सिस्टर हैं, इनकी दादी हैं। तो फाइनली हमने कान्हा को अपनी गाड़ी में ले लिया है। अच्छा, इनका इंटरव्यू हम इनके घर पे लेना चाहते थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से हमें इनका इंटरव्यू गाड़ी में लेना पड़ रहा है। तो पहले तो इनको मेडल पहनाते हैं, जो कि मिस्टर न्यूमॉन्ट के नाम से इनको मेडल मिलता है। इन्होंने अपना विद्यालय श्री राम इंटर कॉलेज यूपी बोर्ड से टॉप किया है। फिर इनसे पूछते हैं कि कैसी इनकी स्ट्रेटेजी रही और क्या-क्या इन्होंने देखा और कोचिंग में क्या माहौल था, तो सारी बात इनसे करते हैं। पहले इनको मेडल पहनाते हैं मिस्टर न्यूमॉन्ट का। तो मैं टीचर से गुजारिश करूंगा, ये मिस्टर न्यूमॉन्ट का ये मेडल है जो हमारे अभिषेक सर ने दिया है। अब इनको पहनाते हैं। एक बार ने पकड़ना बेटा, एक बार क्लैपिंग कर दो बच्चे के लिए। ये इधर दे, इधर। तो अब इनसे बात करते हैं हम कि इनका जो अनुभव रहा कैसा रहा, इन्होंने कैसे तैयारी करी, घर पे कैसे तैयारी करी, स्कूल में कैसे तैयारी करते थे और कोचिंग में कैसे तैयारी करी। तो सारी बात करते हैं, क्योंकि ये अपनी कोचिंग के तो मिस्टर न्यूमाउंट जो एक ही मेडल बनाया मिला है वो इनको मिला है, लेकिन अपने कॉलेज के टॉपर रहे हैं। यूपी बोर्ड के श्री राम इंटर कॉलेज के टॉपर रहे हैं, जो अपनी कोचिंग न्यूमाउंट एकेडमी के स्टूडेंट है। चलो बात करते हैं इनसे कि क्या रही इनकी स्ट्रेटेजी। तो मिस्टर काना, जैसे कि हमने देखा है कि आप बड़े कोचिंग आते थे, बड़े अच्छी तरह पढ़ाई करते थे और किसी से कोई ऐसा मतलब नहीं था, वैसे सभी से मतलब रखते थे, बात करते थे, लेकिन वैसा नहीं कि समय बर्बाद करना, और पढ़ाई भी आप करते थे। तो आपकी कोचिंग में कैसा अनुभव रहा और घर पे आपने कैसे पढ़ाई करी, जो भी है हमारे दर्शकों को बताइए। सब पहले तो मैं कोचिंग में बहुत कुछ सीखता था।
और घर पे आके फिर प्रिपरेशन करता था। मैंने बोर्ड के एग्जाम से 1 महीने पहले चालू की थी अपनी सीरीज, जो थी नाइट सीरीज। उसमें मैं रात में पढ़ा करता था कम से कम 4 से 5 घंटे। उसी में मैंने क्वालिफाई किया 80%। तो रात में कितने बजे स्टार्ट करते थे पढ़ाई? रात में सर मैं करता था 8 बजे से, बज जाता था 1 डेढ़, कभी कभी जब पेपर होता था जब 3:30 भी बज जाते थे। तो आपको नींद नहीं आती थी? सर जब कट कर दो। तो आपको नींद भी तो आती होगी उसमें? सर उसका नाम क्या है, जब जुनून चढ़ता है तो नींद में कुछ नहीं दिखती फिर। क्या बात है, बहुत अच्छा बात करी इस बच्चे ने। इसने कहा कि जब जुनून चढ़ता है ना तो नींद देखी नहीं जाती है। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करते हुए। और हमसे पूछते हैं कि इनका जो कोचिंग में अनुभव था वो कैसा रहा? सर कोचिंग में भी मैं सही पढ़ाई की थी मैंने, और मैं अपनी पूरी तरफ से मैंने अपना टॉप किया था कोचिंग में भी। और हमारे जो दीपक सर हैं उन्होंने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया, उन्होंने मेरे पे बहुत ध्यान दिया था, इसीलिए अब जाके मैं 80% लेके आया हूँ। अच्छा अच्छा, तो आपके जो कोचिंग से थे वो सारे टीचर आपके सपोर्टेबल थे, मतलब बहुत अच्छी तरह आपको सिखाते थे, समझाते थे? ऐसा तो नहीं था कि माने आप पूछते हो, बार बार पूछते हो तो आपसे मना कर देते हो, या फिर माने आपके सपोर्टेबल नहीं हो? तो प्लीज बताइए हमारे दर्शकों को। सर हमारे जो दीपक सर थे, यानी आप ऐसा समझाते थे वो एक ही बारी में दिमाग में बैठ जाता था, दोबारा पूछने की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छा बताया आपने कि जो आपके न्यूमॉन्ट एकेडमी के जो टीचर्स थे वो अच्छी तरह समझाते थे। अच्छा, मैं ये आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कोचिंग का माहौल कैसा था? कोचिंग का माहौल तो बढ़िया था। हम 3 दोस्त थे, एक मेरे साथ है और एक मैं हूँ और एक मेरा और दोस्त था, वो मेरे घर के पास ही रहता, पर उसके साथ मैं प्रिपरेशन करता था। मैंने बहुत बार किया, यानी वो सीबीएसई बोर्ड थे और मैं यूपी बोर्ड से हूँ, तो भी मैंने उसके साथ ही प्रिपरेशन करके हम दोनों ने क्वालिफाई किया था। तो अच्छा, सीबीएसई बोर्ड से बोलते, आप यूपी बोर्ड से, क्या नाम था दोस्त का? दोस्त का नाम था राहुल। अच्छा, राहुल था, वो भी अपनी कोचिंग का स्टूडेंट है, उसके भी काफी अच्छे मार्क्स आए हैं, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप एक दोनों एक संग तैयारी करते थे, लेकिन ऐसा एनसीईआरटी, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों में एनसीईआरटी थी, बस फर्क ये था कि वो सीबीएसई में इंग्लिश में थी और यूपी में हिंदी में थी। चलो अच्छा है। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को हमने बताया था कि हमारी न्यूमाउंट एकेडमी कोचिंग से जो यूपी बोर्ड की जो टॉपर रही हैं वो हैं कनिष्का गंधार। और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था अपने स्टूडेंट्स से कि हम उनके घर जाकर के उनको सम्मानित करेंगे मेडल के जरिए। तो जैसा कि आपके सामने मौजूद हैं स्टूडेंट, होनहार स्टूडेंट हैं ये कोचिंग की। और ये मैं आपको पहले से बता दूं, मैंने इनके विषय में पहले से ही ये अनाउंस कर दिया था कि एक दो स्टूडेंट है, कनिष्का और तनु, इनमें से कोई भी एक स्टूडेंट टॉप 3 में हो सकता है। लेकिन आज ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों ही टॉप 3 में पहुंच गए हैं। तो जानते हैं हम इनसे इनकी स्ट्रेटेजी क्या रही स्टडी के बारे में। सबसे पहले तो इन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया, तो कनिष्का बताइए जरा अपने विषय में, कैसे आपने प्रिपेयर किया था? प्रिपरेशन मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई करती थी, मैं स्कूल जाती थी, फिर कोचिंग जाती थी। कोचिंग कम से कम 2-3 घंटे की रहती थी मेरी, और दीपक सर ने और अभिषेक सर ने मेरे को पढ़ाया। इंग्लिश में भी खूब अच्छा स्कोर रहा मेरा, सबसे ज़्यादा स्कोर मेरा इंग्लिश में ही रहा। ऑल ओवर मेरा 83.67 रहा। मतलब मैं अपने परसेंटेज से सेटिस्फाइड हूँ, सब ठीक ही रहा, जैसी मेरी मेहनत थी वैसी परसेंटेज आई। तो मतलब आपका इंग्लिश में हाईएस्ट स्कोर रहा, कितना रहा इंग्लिश में इंग्लिश में रहा मेरा 60। 60। तो आपने ऐसा कुछ बोला था ओवरऑल 83.67। अच्छा, नहीं आपने जैसा बोला था कि इंग्लिश में कितना रहा आपको? इंग्लिश में 80 था शायद। 80। तो जैसे आपने बोला था एग्जाम, मुझे याद है जब आप इंग्लिश का एग्जाम देके आए थे, आपका एग्जाम टाइम से पहले फिनिश हो गया था? 1-1.5 घंटे में पूरा एग्जाम हो गया था, फिर 2-2.5 घंटे ऐसे ही बैठी रही थी। इंग्लिश का पेपर सबसे पहले हुआ था। सबसे पहले मतलब टाइम से पहले हो गया था? हाँ। कितनी देर फालतू बैठे रहे पेपर में? फालतू 2-2.5 घंटे बैठे रहे। मतलब आइडिया लगाइए आप पेपर का, पेपर के लेवल का और बच्चे की मेहनत का। हाँ, तो और मैथ साइंस में तो साइंस का ठीक रहा सबसे। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। चलिए बहुत बढ़िया रहा। अच्छा ये बताइए, कोचिंग का जो एटमॉस्फेयर रहा, कोचिंग का जो सपोर्ट रहा आपकी स्टडी में, उसको थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। कोचिंग का सपोर्ट तो सबसे ज़्यादा ही था, क्योंकि स्कूल में टीचर वगैरह उतना ही रखते हैं, और कोचिंग ही जाते थे, तो कोचिंग का ये जो कुछ भी सपोर्ट है। मतलब एटमॉस्फेयर कैसा मिला कोचिंग में? आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे आगे कोचिंग के विषय में, क्या सलाह देना चाहेंगे? कोचिंग कैसे, मतलब क्या रहा आपके रिजल्ट में कोचिंग का योगदान? रिजल्ट में 60% तो अपनी जो स्टडी होती है वही रहता है, और 40% टीचर्स का होता है। तो और 40% आपको उम्मीद थी पूरा मिला ना, या नहीं मिला? हाँ, वो तो मिला। वो पूरा मिला। अच्छा, और आगे जो आपके मित्रगण होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, आप उनको क्या सलाह देना चाहोगे कोचिंग के विषय में, स्टडी के विषय में कैसे करना चाहिए?
स्टडी अगर छोटी-छोटी चीज़ों से अगर हम करेंगे तो ही जाके बड़ा होता है। वो कहते हैं बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, तो छोटी-छोटी चीज़ों से हम सीखेंगे तभी जाके बड़ी होती है। अच्छा, मतलब स्कूल और कोचिंग के अलावा भी आप कितने घंटे पढ़ते थे घर पे? स्कूल और कोचिंग के अलावा वैसे तो मैंने एग्ज़ाम से 1 महीने पहले ही स्टडी ढंग से चालू की थी अच्छा, और तो स्कूल और कोचिंग के भरोसे ही चल रहा मतलब स्टडी के विषय में कोई बेईमानी नहीं की ना? है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे दर्शकों ने भी देखा कि ये जो रिज़ल्ट है ना, ये इनकी मेहनत का रिज़ल्ट है। और मैं एक बार दोबारा अपने दर्शकों को बता दूँ कि इन्होंने हमारी कोचिंग से यूपी बोर्ड में तो टॉप किया ही है और अपने स्कूल युग शक्ति से ये सेकंड टॉपर रही हैं अपने स्कूल में। तो मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को हमने अभी सेकंड रैंक होल्डर कनिष्का से बातचीत कराई। अभी हम पहुंच चुके हैं अपने होनहार स्टूडेंट तनु के घर। तनु के विषय में हम बता दें कि इनका जो रैंक आया है यूपी बोर्ड से सेकंड रैंक आया है और अपने स्कूल युग शक्ति जहां इनका रैंक फोर्थ रैंक आया पूरे स्कूल के अंदर और हमारे इंस्टीट्यूट में इनका रैंक आया सेकंड यूपी बोर्ड के अंदर। तो आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो इनकी स्ट्रेटेजी क्या थी, कैसे स्टडी करते थे, सारी चीजें इनके विषय में जानते हैं एक एक करके। बताइए जरा तनु, अपने विषय में बताइए, आपकी स्टडी कैसी रही? स्टडी अच्छी थी, जो कोचिंग में नोट्स मिलते थे वही पढ़े थे घर पे। अच्छा, जो थोड़ा कैमरे में देखिए बताइए आप। हाँ बोलिए। हाँ बोलो बोलो। हाँ यहाँ कैमरे में देखिए बोलो। जो कोचिंग में नोट्स मिलते थे उनकी मतलब घर पे पढ़ाई करी थी अच्छा और कोचिंग से मास्टरमाइंड ली थी, उनसे पढ़ाई करी थी। अच्छा अच्छा। और सर ने जो साइंस मैथ इंग्लिश के नोट्स करवाए थे उनसे स्टडी करी थी। मतलब ओवरऑल आपकी जो तैयारी थी उसमें रिवीजन का बहुत बड़ा रोल रहा है ना, आप अच्छे से रिवाइज करते थे। अच्छा, कोचिंग के एटमॉस्फेयर के बारे में बताइए कि वहाँ वातावरण कैसा था, सपोर्टिव नेचर, टीचर्स कैसे सपोर्ट करते थे। अच्छा, हाईएस्ट मार्क्स आपके कौन से सब्जेक्ट में आए? इंग्लिश में इंग्लिश में कितने मार्क्स आए आपके? 90। 90। अच्छा, इंग्लिश में 90 मार्क्स आए आपके, वेरी गुड। कौन पढ़ाते थे आपको? आप अभिषेक सर। तो उसको एडिट कर लोगे अब? कर लेना है ना। आपको पढ़ाते कौन थे इंग्लिश? अभिषेक सर। तो लगता है आपको ज्यादा अच्छा पढ़ा दिया। चलिए 90 मार्क्स आए। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए कोचिंग का क्या रोल रहा आपकी इस सक्सेस में? कोचिंग का एटमॉस्फेयर भी अच्छा है, सर अच्छे से बात करते हैं, फैमिली ऐसा बिहेवियर था। अच्छा, और स्टडी के रिगार्डिंग आपको जो डाउट सेशन वगैरह होते थे प्रॉपर? डाउट अच्छे से पूछते थे। अच्छा, और टेस्ट सीरीज वगैरह? टेस्ट डेली होते थे, पेपर के अब 2-3 महीने पहले से। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसा था कि पेपर से पहले सिलेबस खत्म करा दिया था ना अच्छे से? बताइए जरा। पेपर से पहले ही हो गया था 1 महीने। 1 महीने पहले, मतलब 1 महीने का टाइम आपको रिवीजन के लिए मिल गया था प्रॉपर वे में। टेस्ट और सीरीज चल रही थी। अच्छा, टेस्ट और सीरीज चल रहे थे। अच्छा, उसी का नतीजा है कि आपके 90 मार्क्स आप बता रहे हो। अच्छा, एग्जाम आपने जब इंग्लिश का दिया था वो टाइम से पहले हो गया था या कुछ ऑन टाइम हुआ था? 1 घंटे पहले। कितनी देर पहले हुआ था? 1 घंटे पहले। 1 घंटे पहले। तो बताइए ये इनकी मेहनत है कि 1 घंटे पहले आपने एग्जाम किया। और इनसे पहले हमने अभी बात की कनिष्का से, उन्होंने भी बताया कि उनके मार्क्स जो थे वो 89 थे और उनका एग्जाम शायद 1.5 घंटे पहले हो गया था, इनका 1 घंटे पहले हो गया। तो ये स्टूडेंट्स की मेहनत है और न्यू माउंट अकेडमी की सफलता का राज ही ये स्टूडेंट्स हैं, जिनके कारण आज न्यू माउंट अकेडमी का परचम सभी पूरे आगरा में लहराया जा रहा है। तो बस तब तक के लिए धन्यवाद। और आगे छात्रों के लिए क्या कहना चाहोगे, मतलब और जो स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे आप उनको कोचिंग के विषय में क्या सुझाव देना चाहोगे? वो और अच्छी पढ़ाई करें, मेरे से और ज़्यादा अच्छे लाए नंबर। हाँ, तो उसमें मतलब कोचिंग का रुझान रहेगा उसमें या नहीं रहेगा? कोचिंग का सपोर्ट बताइए कि कितना रहता है एक छात्र के जीवन में, कोचिंग अच्छी मिल जाए तो उसके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, कोचिंग का सपोर्ट बताइए। रहता है, अगर स्टडी करेगा तो बच्चा घर पे भी और कोचिंग में भी। तो बिल्कुल। तो देखिए आपने जाना अभी तनु से, आपकी ओवरऑल परसेंटेज बता दीजिए अपनी। 80.67। 80.67 और यूपी बोर्ड में इन्होंने सेकंड रैंक हासिल की है। तो उसके विषय में जैसा कि हमने अपने सभी स्टूडेंट से प्रॉमिस भी किया था कि जो हमारे टॉप 3 रैंक होल्डर होंगे हम उनको उनके घर पर मेडल के माध्यम से सम्मानित करेंगे और गाड़ी के माध्यम से उन्हें कोचिंग ले जाया जाएगा सम्मान के साथ। तो आज तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।